morning everyone. Good morning to all of you and welcome to you on our online classes. Students, according to timetable, today on Friday we will discuss about GK and the chapter number is 31 and then name of the chapter Numbers of India. देखो स्टूडेंट्स, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो फ्राइडे की अपनी क्लास है उसके अंदर हमें जीके का एक चैप्टर कंप्लीट करना है और आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं चैप्टर नंबर 31। कौन सा है? 31 एंड नेम ऑफ द चैप्टर नंबर्स ऑफ इंडिया। देखो इसके अंदर क्या है, नंबर्स ऑफ इंडिया का मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया का नंबर है, वो इंडिया का नंबर्स के मतलब ये है आपको कुछ ऐसे फैक्ट मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो नंबर में मिलेंगे। तो नंबर के हिसाब से जो फैक्ट है वो आपको समझना है और उनको लर्न भी करना है साथ में, ठीक है। तो देखो काफ़ी अच्छा आपको सीखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट देखिए आप इसका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर दैट इंडिया शेयर्स विथ इट्स नेबर्स। देखो जैसे ये ना, ये इंडिया का मैप है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ इसके अंदर। यहाँ पर लिखा है लैंड बॉर्डर, यहाँ पर पाकिस्तान वगैरह चाइना वगैरह जो है ना ऊपर, तो इसमें क्या है आपकी, देखो यहाँ ऊपर है ना, यहाँ पर जो इनके साथ में ये बाउंड्री शेयर होती है ना, ठीक है ना, पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान वगैरह, तो इसके अंदर ना यहाँ पर कैसे होगी ये लैंड से होती है, ज़मीन से जो है ना इनकी बाउंड्री होती है, लैंड से जुड़ी हुई वो। यहाँ पर ये कोई पानी वगैरह तो है नहीं, है ना। जैसे ये जैसे मान लो लैंड है, बीच में यहाँ पर ऐसे वो लाइन वगैरह की हुई है, आपको पता होना चाहिए ना, LOC वगैरह होता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे अपने इंडिया का मैप है, यहाँ पर जैसे है ऊपर, यहाँ पर पानी नहीं है, ये लैंड है, लैंड का मतलब ज़मीन, ज़मीन से जो है ना ऐसे बताया कि हाँ इसके इधर वाला पार्ट पाकिस्तान का है, इधर वाला पार्ट इंडिया का है। तो वो आपको बताया कि लैंड का जो बॉर्डर है ना, जो अदर आसपास के जो कंट्री है, नेबर कंट्री है इंडिया के, जिनके साथ में इंडिया शेयर करता है, ठीक है, यानी कि इधर वाला पार्ट दूसरे कंट्री का, इधर वाला पार्ट अपने इंडिया का, ठीक है। तो ऐसी जो बाउंड्री है ना, उसकी लेंथ बताने की, वो लेंथ कितनी है, तो वो कितनी लेंथ है वो आपके, देखो लिखा अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट तो है ना, फिर वो ऐसे कोई पॉइंट के अंदर तो हमने कोई सेंटीमीटर मिलीमीटर में तो अपने उसको मेज़र किया नहीं है, तो किलोमीटर के हिसाब से मेज़र किया है। तो अदर स्टेट के साथ में जो लैंड की जो बाउंड्री है वो है अपने ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आएगा इसका आंसर? 15,200 किलोमीटर। इंडिया जो अपने नेबर जो कंट्री है उनके साथ में अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, यानी कि ज़मीन से जो लगने वाली बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसका, इंडियाज़ टोटल एरिया इन हाउ मेनी लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो आपसे पूछा है कितना है, तो जो इंडिया का जो एरिया है वो आपके अप्रॉक्स है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एरिया होता है ना, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, बीच में जो जगह होती है ना इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो एरिया जो है, अगर हम एरिया आपसे पूछा है तो जो एरिया का जो उसने पूछा, तो एरिया का आंसर क्या होगा? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, लाख स्क्वायर किलोमीटर आएगा पीछे, ध्यान रखना है इसका। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होगा इसका नंबर 3 क्वेश्चन है। नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कुछ नया भी मिलेगा आपको सीखने के लिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंडियाज़ कोस्ट लाइन। देखो अभी पहले हमने पढ़ा था लैंड बाउंड्री, क्या ना, इंडिया बाकी अपने जो स्टेट वगैरह, अपने जो नेबर कंट्री है उनके साथ में जो लैंड की जो बाउंड्री है वो कितनी है। अब यहाँ पर आ गया कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है पता है आपको? कोस्ट लाइन का मतलब वो है जो बाउंड्री है ना जो समुद्र से जुड़ी हुई है, पानी से जुड़ी हुई है। कैसे पानी से, कैसे हमें समझ में आया नहीं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लो इंडिया का मैप है ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फिर मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ओनली। या नीचे जो है ना, यहाँ पर श्रीलंका है ना, तो यहाँ पर देखो आपको पता है यहाँ पर तो पानी है ना, यहाँ पर भी पानी है ये, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वगैरह है, आपको पता होना चाहिए। इधर भी है, गुजरात के नीचे वो ना अरब सागर वगैरह वगैरह है। तो देखो ये जो यहाँ तो ना पानी से जुड़े हुए हैं सारे ये, तो ये जो पानी से जो बाउंड्री जो लगी हुई है ना, ये आपसे पूछा कि पानी से जो टच हो रही है, इसका जो बॉर्डर है वो पानी से जो टच हो रहा है वो कितने किलोमीटर है। पहले हमने लैंड का फाइंड किया था, लैंड का कितना ये था 15,200 किलोमीटर,
लेकिन वो आपको कोस्ट लाइन का मतलब होता है कि पानी से जुड़ा हुआ जो है ना वो बताना है। तो पानी से जो जुड़ा हुआ है वो आपके कितना है, वो आपके है 7516.5 किलोमीटर। ओके, तो ये आपके है ये कि जो कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ यानी कि जो पानी से जुड़ा हुआ जो बाउंड्री है, ठीक है, वो वाला पोर्शन उसकी बात कर रहे हैं ये। ओके, तो ये भी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर सेकंड, हाउ मच डज इंडिया मेजर्स नॉर्थ टू साउथ। वापस देखो इसको, ये जैसे अपने इंडिया का मैप है ऐसा मान लो, ठीक है। ऊपर जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये हो जाएगा वेस्ट। वो आपसे पूछ रहा है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से यहाँ पर इस साइड का जो मेजरमेंट ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे जो ऊपर का पॉइंट है, अगर मैं इसको इससे मिलाऊँ ऐसे नीचे, तो बताना कि ये जो बनेगी ना लाइन ये कितने किलोमीटर की होगी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए वैसे, कितना होगा 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर। ये क्या है, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो डिस्टेंस है ना उसकी बात कर रहा है। ओके, अगर आप यहाँ से इस वाले पोर्शन से यहाँ पे आओगे तो आपको 3214 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखो इसका, व्हाट इज़ द इंडियाज वर्ल्ड रैंक इन टर्म ऑफ लैंड एरिया। देखो इंडिया का है ना, अगर मैं आपको पूछूँ, मैं रैंक पूछूँ इंडिया की, तो रैंक दो टाइप से मिलेगी आपको। कैसे, एक तो आपको मिलेगी कि उसके अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से, कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है उसके हिसाब से रहने वाले जो लोग हैं उनको पॉपुलेशन कहता है। हम हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड होता है जनसंख्या। क्या होता है, जनसंख्या। तो देखो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे तो हमारी रैंक है सेकंड। कौन सी है, सेकंड, क्योंकि हमसे जो फर्स्ट है वो है चाइना, ठीक है। चाइना के अंदर रहने वाला जो सबसे ज़्यादा है वो वहीं पर है पॉपुलेशन, तो चाइना फर्स्ट है, उसके बाद में इंडिया का टर्न है, ठीक है। तो इंडिया के अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे तब तो आएगा ये, लेकिन वो पूछ रहा है लैंड एरिया। अगर लैंड एरिया के हिसाब से पूछे तो क्या आएगा आंसर, लैंड एरिया के हिसाब से आपके आएगा नंबर 7th, ठीक है। अगर एरिया के हिसाब से देखो तो हमारी जो कंट्री है वो कहाँ पर आएगी, नंबर 7 के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो इसका नंबर 6, हाउ मच ऑफ आवर कंट्रीज लैंड इज एक्चुअली यूजेबल। देखो जैसे कि इंडिया है ना, इंडिया की सारी जो लैंड है ना, सारी जो ज़मीन है वो तो यूज़फुल है नहीं, ठीक है। कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने % है लैंड इंडिया की जो यूज़फुल है, जिनको हम यूज़ में ले सकते हैं। अब यूज़ में कैसे, वहाँ आप कुछ बिल्डिंग वगैरह बना सकते हो, अपना घर वगैरह बना सकते हो, वहाँ पर आप एग्रीकल्चर जो हम ये खेत वगैरह ये होता है ना फार्मर वगैरह, ये फार्मिंग कर सकते हैं, उस वाले लैंड की बात कर रहे हैं। तो वो आपके इंडिया के अंदर है कितना, अप्रोक्स 62%। कितना है, अप्रोक्स 62%, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, सी। 62% ऐसी जगह है जहाँ जिसको हम यूज़ में ले सकते हैं, जो यूजेबल है। और नॉन यूजेबल जिसको हम यूज़ में नहीं ले सकते वो क्या आएगा, 38%। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो इसका, what is India's share in the total forest area of the world। टोटल वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेस्ट का जो एरिया है ना, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। तो टोटल जो जंगल का जो एरिया है ना उसके अंदर इंडिया का जो है वो कितना है, वो है आपके ओनली 2%। कितना है, 2%। 2% काफ़ी होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ 2% आपको लग रहा है कि सर कम ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कम ही है, ऐसे तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी बाकी जो अदर कंट्री है उनके हिसाब से तो फिर एवरेज इसके अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो इसका देखो नंबर 7 का क्या हो जाएगा आंसर, नंबर 2 बी। 2% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया, उसका 2% अपने इंडिया के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसका नंबर 8, व्हाट इज़ द इंडियाज़ वर्ल्ड रैंक इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अभी मैंने बताया था आपको पॉपुलेशन के हिसाब से जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड के अंदर वो कितनी है, 2%। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी, ठीक है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से 2 है और अकॉर्डिंग टू एरिया जगह के हिसाब से कितना आएगा, 7th रैंक आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो इसका, हाउ मच डज इंडिया कंट्रीब्यूट टूवर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन।
आपको पता है कि टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके अंदर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में वो बताना है। सीधी सी बात ये है कि आपको बताना कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो देखो पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है ना वो हर 10 ईयर्स के हिसाब से होती है, ठीक है, हर 10 ईयर्स के बाद में वापस काउंट करती है गवर्नमेंट कि अब पॉपुलेशन कितनी हो गई। तो पहले काउंट की थी 2011 के अंदर, कब की थी 2011। अब 10 ईयर्स के बाद में क्या आएगा 2021, तो 20 तो भी चल ही रहा है, तो 21 के अंदर वापस काउंट करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो 2011 है, इसमें थी 121 करोड़, 121 करोड़। तो देखो ये तो काफ़ी, देखो अब देखा जाए ना तो 2020 चल रहा है, तो ये 9 ईयर्स पहले है ना, 9 ईयर्स पहले का डाटा है ये। तो अब तो इससे ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है 120 है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी है ना, अभी अप्रोक्स 135 करोड़ के अप्रोक्स हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट जो डाटा है वो आपको एक साल बाद में यानी कि 2021 के अंदर मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए आप ऑप्शन कौन सा, देखो जब तक 2021 की नहीं मिलेगी ना तब तक आपको 2011 की ही मानना पड़ेगा। 21 की आ गई उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर अपना आंसर वो काउंट होगा जो नया डाटा आएगा। तो वैसे इसमें तो ऑप्शन है भी नहीं, सबसे बड़ा यही है, तो ये होगा। और एग्जैक्ट अभी देखा जाए तो सही है क्योंकि 2021 तो अभी नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट देखो इसका, ये अपना हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग रहते हैं वो कौन सी है, कन्फ्यूज मत होना, वो सी है, मुंबई है, वो दिल्ली नहीं है, ध्यान रखना है इसका। मुंबई में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। तो सही इतना ही है इसके क्वेश्चन मेरे हिसाब से, एक बार देख लेते हैं वापस। यस, 10 क्वेश्चन है, 10 जो डाटा आपने सीखे हैं इसके अंदर नंबर्स के अकॉर्डिंग, इनको आपको सही ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसको लर्न भी करना है। ओके, अब मैं बता दूँ इसको लिखना कैसे है। फेयर नोटबुक के अंदर तो करना ही है, ऊपर चैप्टर का जो नेम है ये लगाना है, क्लास वर्क, होमवर्क, वो आपका डेट डे जो भी आप हम अपना जो फॉर्मेट है वर्क करने का उसके हिसाब से इसको करना है। ओके, तो ये अपना हो गया कंप्लीट। अब देखिए आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता दूँ आपको एक बार। टिक द करेक्ट आंसर, नंबर फर्स्ट लिखा, क्वेश्चन कंप्लीट, सारे ऑप्शन लिखे ABCD, करेक्ट कौन सा है इसमें, जैसे था आपने सी, तो सी के सामने राइट कर देना, ठीक है। सेम टू सेम पैटर्न चलेगा। ये पिक जो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए उसके अंदर, ठीक है। और आंसर बार बार नहीं बताना है, ठीक है। आप लोगों ने अब देखो देखे, मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया आपको, अगर आप देख के मिस्टेक करोगे ना तो फिर बेटा उसमें आपकी गलती है फिर, है ना। देखने के बावजूद अगर आप सही नहीं कर सकते तो बड़ी क्लास के बच्चे तो फिर वो फिर कोई ना मीनिंगलेस वाला काम हो जाता है, ठीक है। ये मैं सेम टू सेम प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कुछ अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस देख लेना, आंसर वगैरह सारे मैच कर लेना। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं एक और इसके अंदर कि अपने जो स्कूल का यूट्यूब का चैनल बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर आपको हम इसके अंदर अपने जो स्कूल का फंक्शन हुआ है, ठीक है, बच्चों के डांस वगैरह जो भी है, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, इस टाइप के जो वर्क हैं उनके वीडियो वगैरह भी आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो किसी ने अगर डांस वगैरह में पार्टिसिपेट किया है तो उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। ओके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हम टीचर्स को भी अच्छा लगे। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।